हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10 के लिए वर्कशीट नंबर 16 हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। जो हमने वर्कशीट नंबर 15 में सीखा था उसी से आगे का काम हम इसमें सीखने जा रहे हैं। वही हमारी अभी बहुपद और शून्य के गुणांकों में संबंध हमने सीखा था, वही अभी जारी है, कंटिन्यू है। तो थोड़ा सा फिर पिछला रिवाइज कर देते हैं। ये हमारा मानक रूप था बहुपद का। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? दो, क्योंकि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात दो होती है। शून्यकों का योगफल का फार्मूला हमने सीखा था -b/a, और गुणनफल का हमने सीखा था c/a। ए बी सी क्या होते हैं ये आपको पता ही है। हम जब द्विघात बहुपद दे रखा होता है तो उसमें से आसानी से ए बी सी हमने पिछली वर्कशीट में निकालना सीखा है। जिन्हों को नहीं पता वो पहले पिछली वाली वर्कशीट को देखें मेरे चैनल पर जाकर। आइए उदाहरण ये देखो, क्या कहता है? किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग यानी कि -b/a वो दे रखा है शून्यकों का योग -3/4 है। ठीक है, ये हमारा ऐसे है पूरा, ये -3/4 दे रखा है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? -b/a की वैल्यू -3/4 है। तो माइनस से माइनस हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, विच इम्प्लाइज तो b/a जो है वो 3/4 आ गया। ठीक है, अब गुणनफल, गुणनफल यानी कि c/a उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। ये तो सही है। अब ज़रा इन दोनों को देखो, यहाँ भी a के सामने 4 है, यहाँ भी a के सामने 4 है, यानी a की वैल्यू तो आ गई 4, b के सामने क्या है? 3 है, तो b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 1। इस तरह से कंपैरिजन करके हम कर लेते हैं। तो हमारे पास बहुपद क्या हो गया? द्विघात बहुपद का मानक रूप ये था ना। तो जब ए बी सी की वैल्यू पता चल गई तो क्या लिखेंगे? ये हमने अल्फ़ा बीटा इसके पहले से इसने अपने आप ही मान लिए थे। आप सीधा लिख देना वांछित बहुपद। आप क्या लिख देंगे? वांछित बहुपद या द्विघात बहुपद। देखो ये जो हमारे को ऊपर दे रखा था इधर, ये इसमें ए बी सी की वैल्यू रख दो, जो भी आएगा डेट विल बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं दिखा रखी, इसमें हम सीधे क्वेश्चन से ही करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कोई ख़ास इसमें बता नहीं रखा है इसमें। ये देखिए आगे ये वाला एग्जाम्पल है, कहता है यदि शून्यकों का योग क्या हो? 4, यानी शून्यकों का योग, ये अल्फ़ा बीटा आपको लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है अभी। 4 है, शून्यकों का योग क्या होता था? -b/a, ये आ गया हमारे पास 4, और गुणनफल यानी कि c/a ये आ गया हमारे पास 7। तो देखो a तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो a की वैल्यू तो 1 बड़े आराम से निकल के आ गई। तो इसमें तो कुछ आपको सोचने वाली बात है ही नहीं, तो a का मान ही इसने निकलवाया था। ठीक है, और अगर c की वैल्यू पूछता तो c की वैल्यू यहाँ पर 7 आ जाती। b की वैल्यू पूछता तो b की वैल्यू नहीं है, वो -b की वैल्यू है 4, तो b की वैल्यू क्या हो जाती? -4। बस ये चीज़ आप ध्यान रखना यहाँ पर ज़रूर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। कहता ये रहा शून्यकों का योग, तो ऐसे ही लिखना शून्यकों का योग 15/4, शून्यकों का योग -b/a बराबर आ गया 15/4। फिर शून्य यहाँ पर हिंदी में लिख देना, ठीक है। और फिर शून्यकों की गुणा, शून्य की गुणा यानी c/a, वो कितना दे रखा है भाई? 3, तो 3 को उसको वैसे ही रहने दो। कहता द्विघात बहुपद अब ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको देखो ये चीज़ ध्यान रखना है, जब यहाँ a की वैल्यू 4 है नीचे, तो यहाँ भी 4 ही होनी चाहिए। अब 4 है नहीं तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, ये आ गया 12/4। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4, -b की वैल्यू आ गई 15, तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी? -15, और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12। तो a b c अब आपको पता ही है, तो हमारे पास मानक रूप क्या होता था? ax² प्लस के bx प्लस के c। तो बहुपद क्या हो जाएगा? 4x² माइनस के 15x प्लस के 12। तो ये हमारा बहुपद बन गया। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, कहता द्विघात बहुपद शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, तो भी बहुपद ज्ञात कीजिए। वही -b/a पहले हिंदी में लिख लेना, ठीक है, इधर पहले हिंदी में लिखना है शून्यकों का योग -b/a बराबर -10।
ठीक। और इधर फिर गुणनफल आ गया तो c बटे a बराबर -39। अब यहाँ भी नीचे 1 है, यहाँ भी नीचे 1 है, तो a की वैल्यू तो सेम आ गई, ठीक है। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, माइनस b की वैल्यू आ रही है -10, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो a आ गया, b आ गया, और c की वैल्यू आ रही है -39। अब c भी आ गया, बस अब वही ax² प्लस के bx प्लस के c, ये होता हमारे पास मेन। तो रखिए a की वैल्यू तो 1 है तो x कैरी रह गया, उसकी 10 है तो 10x हो गया, और -39। सिंपल, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दे रखे हैं, ठीक है। 2 शून्यक हमें दे रखे हैं, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू एक तरीके से हमें पता है। तो शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये तो कर लोगे भाई। शून्यकों का योगफल, जब शून्यक पता है तो योगफल अब हमें फार्मूला लगाने की जरूरत थोड़ी नहीं है। तो -4 और -6, ये आ गया -10, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, शून्यकों का योगफल। तो इसको हम बाद में देखेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल भी यहाँ से निकल जाएगा, -4 और -6, तो ये आ गया 24। अब तुम्हें क्या करना है, तो b का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखो ये योगफल पता चल गया, गुणनफल पता चल गया, तो योगफल का मतलब है -b बटे a की वैल्यू आ गई भैया -10, और c बटे a की वैल्यू आ गई आपकी 24। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो a की वैल्यू भी तुम्हें पता चल गई 1, -b की वैल्यू -10, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10 आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, b की वैल्यू क्या आ गई 10। नेक्स्ट कहता है ये जो बहुपद है इसके शून्यकों का योग ज्ञात करो। तो देखो अगर इसको मैं मानक रूप से कंपैरिजन करूँगा, ax² प्लस के bx प्लस के c, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा a के प्लेस पर 6 है, b के प्लेस पर 11 है, और c के प्लेस पर 5 है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है जी, -b बटे a होता है, तो -11 बटे 6, दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये अपने अपनी कॉपी में कीजिए, उसकी साफ सी फ़ोटो खींचिए और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।